हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, ये सिंपल इंटरेस्ट का चौथा वीडियो है और आखिरी वीडियो है जिसमें हम लोग कुछ मिसलेनियस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार आए हुए हैं और एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो गाइस, ये सिंपल इंटरेस्ट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद से हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने। एक धनराशि जब 8 पैसे प्रति रुपये प्रति महीने के साधारण ब्याज के आधार पर जुड़ी जाती है तो 5 वर्षों में 1680 रुपये हो जाती है, तब वह धनराशि कितनी है? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का, लेकिन जो इसका लैंग्वेज है, लैंग्वेज में थोड़ा घुमा के पूछा है, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब 8 पैसे प्रति रुपया, ठीक है, मतलब कि 1 रुपये में 8 पैसे, ठीक है। और आप लोग दोस्तों जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसा होता है, ठीक है। तो 100 पैसे में कितना है? 8 पैसे, ठीक है। तो 100 में 8 है, तो 100 में 8 का मतलब ये होता है, ये 8% के बराबर होता है, ठीक है। 100 में 8 मतलब कि 8%, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि रेट जो हमारा है, जो हमारा ब्याज का दर है, वो 8% है, ठीक है। उसके बाद से बोल रहा है कि वो 5 वर्षों में 1680 रुपया बन जाता है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो प्रिंसिपल है वो P है, ठीक है। प्रिंसिपल P है। दोस्तों, ये जो 1680 रुपया है, ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, मिश्रधन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं, तो अमाउंट कैसे निकालते हैं? तो ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को हम जोड़ देते हैं तो हमारा अमाउंट निकल जाता है, मतलब कि मिश्रधन निकल जाता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको फॉर्मूले से देखते हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, जो हमारा मिश्रधन है कितना है, तो मिश्रधन हमारा 1680 है, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, तो हमारा प्रिंसिपल जो है वो देखिए P है, ठीक है। P प्लस हम इसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ठीक है। मतलब कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है। तो मूलधन देखिए हमारा P है, ठीक है, इंटू रेट देखिए हम निकाल चुके हैं जो कि 8% है, तो हम लिख दें यहाँ पे 8%, ठीक है। टाइम जो है, तो टाइम 5 वर्षों की बात कर रहा है, तो इंटू 5 और डिवाइड बाई 100, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों निकलता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल हो गया और यहाँ से देखिए यहाँ तक सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ दिए तो हमारा क्या आ जाएगा, अमाउंट, मतलब कि मिश्रधन हमारा आ जाएगा, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, तो यहाँ से हमको P की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 5 कहीं 5 5 20 जा देखिए 100, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो 1680 है वो किसके बराबर है, तो ये देखिए P प्लस 8P डिवाइड बाई क्या है, 20, ठीक है। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेते हैं 1, ठीक है। 1680 किसके बराबर होगा, तो ये देखिए 20 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20P प्लस 8P, यहाँ पे है ही, ठीक है। तो 1680 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 28P डिवाइड बाई 20, ठीक है। तो यहाँ से P का वैल्यू क्या आएगा, तो P का वैल्यू देखिए इधर 1680 है, 20 चला जाएगा ऊपर और 28 आ जाएगा नीचे, ठीक है। दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो P का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1200 रुपये, ठीक है। तो मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1200 रुपये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा D है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1200 रुपये, ठीक है। दोस्तों हमको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मेनली फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको आता है तो किसी टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है तो 6000 रुपये की एक राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपये से बढ़ जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोला है कि जब समय 7 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक है, मतलब कि समय की बात कर रहा है। समय क्या है यहाँ पे, 7 वर्ष है, ठीक है। टाइम जो है यहाँ पे वो 7 ईयर्स है, ठीक है। टाइम जो है वो 7 साल है, ठीक है। और देखिए 6000 रुपये की राशि, ठीक है। तो 6000 रुपये की राशि का मतलब ये है कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो हमारा मूलधन है वो 6000 रुपये है, ठीक है। 6000 की एक राशि जो है उस पर साधारण ब्याज कितना हो जाता है, तो 8400 रुपया साधारण ब्याज हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट देखिए कितना है, 8400 रुपये है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, हमको रेट निकालना है, ठीक है। दोस्तों चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 साल में जब हमको ब्याज कितना मिला, 7 साल में ब्याज मिला 8400 रुपये, ठीक है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, तो 1 साल का जो एसआई होगा ये क्या होगा,
8400/7, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो दोस्तों इसको काटेंगे तो आ जाता है 12 और 2 जीरो, ठीक है। मतलब कि जो 1 साल का ब्याज है वो 1200 रुपये, ठीक है। 1 साल का ब्याज हमारे पास 1200 रुपये है और हमको रेट निकालना है, ठीक है। तो रेट परसेंटेज क्या होता है, रेट परसेंटेज कैसे निकलता है, तो ऊपर हम 1 साल का ब्याज लिखेंगे जो कि 1200 रुपये है, ठीक है। नीचे हम प्रिंसिपल लिखते हैं जो कि देखिए 6000 रुपये है, ठीक है। और परसेंटेज के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दोस्तों इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो यहाँ पे आ जाएगा रेट परसेंट वो आ जाएगा 20%, ठीक है। मतलब कि जो रेट का परसेंटेज है वो 20% रेट है, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष है। तो राशि का मान क्या होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें प्रिंसिपल देखिए पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कि 8 वर्षों के लिए जमा किया है, पहले वर्ष का जो रेट है वो 10% है और अगले 3 वर्षों का जो रेट है वो 15% है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे होगा, ठीक है। और हमको जो इसमें साधारण ब्याज मिला है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है वो 47,500 रुपये मिला है, ठीक है। तो मानते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल है इसमें देखिए पी है, ठीक है। प्रिंसिपल पी है तो पहला जो है प्रिंसिपल देखिए पी है इंटू रेट कितना लगा रहा है, तो पहला जो है वो रेट वो देखिए 10% लगा रहा है और समय देखिए पहले 5 साल की बात कर रहा है, ठीक है। 5 साल में मतलब कि पहले 5 साल में 10% का रेट लगा रहा है और डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहले 5 साल का देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। प्लस अब अगले 3 साल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगले 3 साल का देखिए प्रिंसिपल वही है, रेट क्या है, तो रेट 15% का लगा रहा है और समय कितना है, तो 3 वर्ष का देखिए समय है, डिवाइड बाई क्या है 100, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, दोनों का इंटरेस्ट हमको मिला के कितना मिल रहा है, तो मिल रहा है 47,500 रुपये, ठीक है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए 5 तहाँ में देखिए 50p, ठीक है 50p प्लस यहाँ देखिए 15 तियाँ 45p, ठीक है। इक्वल टू देखिए नीचे जब 100 है एलसीएम लेके वहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से यह 47,500 इंटू हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 50p प्लस 45p क्या होता है, तो ये हो जाएगा 95p, ठीक है। 95p इक्वल टू क्या होगा, ये हो जाएगा 47,500 और इंटू का 100, ठीक है। अब देखिए हम p का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो p क्या होगा, तो ये देखिए हो जाएगा 47,500, ठीक है, इंटू का 100 डिवाइड बाई देखिए 95, ठीक है। इसको आप लोग काट लेंगे, देखिए 5 9 45, 5 25 25, ठीक है। 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा और देखिए यहाँ पे 19 25 देखिए 95, ठीक है। अब देखिए फिर से यहाँ पे क्या होगा, 19 25 95 और 2 जीरो, तो यहाँ पे क्या आ गया, तो 500 इंटू का 100, ठीक है। तो देखिए 5 कहीं 5 और 4 यहाँ पे 0, ठीक है। मतलब कि जो प्रिंसिपल था वो 50,000 रुपये का प्रिंसिपल था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, 4,000 रुपये पर 18 माह में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जो टाइम दिया है ये वर्ष में न देके मंथ में दिया है, ठीक है। मतलब कि ईयर में न देके मंथ में दिया है, तो हमको फॉर्मूले में जो टाइम रखते हैं वो ईयर में रखते हैं, तो ये मंथ में दिया है तो हम क्या करेंगे, मंथ से हम लोग ईयर में बना लेंगे, ठीक है। तो पहले देखिए 18 महीना है, ठीक है, 18 महीना है तो 18 मंथ को ईयर में कैसे लिखेंगे, तो 18 डिवाइड बाई 12 देखिए ईयर्स हो गया, ठीक है। 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो ये साल में बदल जाएगा, ठीक है। गाइस जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ठीक है। जो हमारा प्रिंसिपल है वो 4,000 रुपये है, ठीक है, इंटू देखिए रेट जो है, रेट देखिए 12% का लगा रहा है, टाइम जो है देखिए 18/12 साल है, ठीक है। बटे का देखिए 100 तो पहले से यहाँ पे रहता ही है, ठीक है। ये देखिए ये 12 से ये 12 खत्म हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को देखिए खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा, तो 40 इंटू 18, ठीक है। इसको अगर वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 720 रुपये, ठीक है। मतलब कि जो ब्याज हमको मिला है वो 720 रुपये मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका है करेक्ट आंसर, ठीक है। सो गाइस ऐसे हम क्या करेंगे, कोई भी मंथ दिया हो टाइम तो इसको हम लोग ईयर में ऐसे हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइड बाई 12 से, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन में दिन दिया हो, ठीक है, समय जो है वो दिन में दिया है
तो हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे तो वो साल में निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये सीपीओ में पूछा गया है 2017 में, लेकिन एमटीएस के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी होगी जिस पे कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई प्रिंसिपल है वो 50 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जा रहा है, तो हमको रेट बताना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक्स था। ठीक है, जो प्रिंसिपल है हमारा, जो मूलधन है वो मान लीजिए एक्स है। ठीक है, एक्स से देखिए कितना हो गया, 3 गुना हो गया। ठीक है, मतलब कि 3x हो गया। ठीक है, तो 3x होने में हमको कितना ब्याज इस पे लगा होगा, तो ब्याज लगा होगा 2x। ठीक है, क्योंकि x प्लस 2x इक्वल टू होता है 3x। ठीक है, प्रिंसिपल हमारा देखिए x है, तो हम इसमें ब्याज, अगर जो ब्याज देखिए, ब्याज हमारा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट देखिए 2x है। ठीक है, तो x में जब हम 2x जोड़ेंगे तभी हम देखिए 3x हमको मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंटरेस्ट है वो देखिए 2x हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको रेट परसेंटेज पूछा है। ठीक है, मतलब कि ब्याज की दर पूछा है। ठीक है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर, तो साधारण ब्याज हमारा क्या है 2x है। ठीक है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो मूलधन होता है जो कि x है, इंटू रेट होता है, रेट हमको निकालना ही है, इंटू टाइम जो होता है, टाइम दिया है कि 50 सालों में हुआ है 3 गुना। ठीक है, डिवाइड बाई क्या करते हैं, 100 करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये x खत्म हो गया, 50 दूनी 100। ठीक है, r का वैल्यू देखिए क्या आएगा, तो उधर 2 है और नीचे वाला 2 जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 4%। ठीक है, मतलब कि जो ब्याज की दर है वो 4% है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए, ठीक है, देखिए पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली, अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर और 8 वर्ष के बाद 13% वार्षिक ब्याज पर रखी। ठीक है, तब यदि उसे 11 वर्षों के बाद कुल 8,160 रुपया ब्याज का भुगतान किया हो तो उसकी उधार ली गई राशि कितनी थी। दोस्तों यहाँ पे देखिए 11 साल के बाद 8,160 रुपया ब्याज के रूप में भुगतान कर रहा है, तो उसका प्रिंसिपल कितना था यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में ये आप लोग देख रहे हैं कि जो ब्याज की दर है वो हर साल क्या है, डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए 4 साल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, 4 साल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए जो पहला साल जो रेट है वो मान लीजिए 10% है। ठीक है, पहले साल का। ठीक है, दूसरे साल में मान लीजिए 5% है। ठीक है, दूसरे साल में, तीसरे साल में मान लीजिए फिर से 5% है। ठीक है, तीसरे साल में, और चौथे साल में मान लीजिए 8% है। ठीक है, तो हमको 4 साल के बाद पूछे कोई कितना ब्याज लगा। ठीक है, 4 साल के बाद, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए 10, 5, 15, 5, 20 और 8, 28। ठीक है, 28%। ठीक है, मतलब कि पूरा जो टोटल जो हमारा रेट है, ठीक है, मतलब कि 4 साल का जो टोटल रेट है वो 28% हो गया। ठीक है, सो गाइस ये एक कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन को चलिए हम लोग करते हैं। ठीक है, मतलब दोस्तों जब आपको हर साल ब्याज की दर डिफरेंट दी हो तो हम सबको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को अब देखते हैं कैसे इसको करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले जो 3 साल है, ठीक है, जो पहला 3 साल है 3 इयर्स, वो कितना का ब्याज दे रहा है, तो 6% का दे रहा है। ठीक है, तो मतलब कि 6% का ब्याज इंटू 3 साल के लिए मतलब कि कितना हो गया, 18% हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, उसके बाद मतलब कि 5 साल के लिए, ठीक है, मतलब कि अगले 5 साल के लिए 9% का ब्याज दर कर रहा है। ठीक है, मतलब कि अगला जो 5 साल है, ठीक है, उसमें कितना ले रहा है, 9% ले रहा है। ठीक है, तो 9 इंटू 5, दोस्तों जब 1 साल का 9% है तो 5 साल का कितना होगा, 9 पचे 45%। ठीक है, ये देखिए 45% हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए दोस्तों बोल रहा है कि अगले 8 वर्षों के बाद, ठीक है, ये देखिए 3 वर्ष ये हो गया और ये देखिए 5 वर्ष हो गया, मतलब कि 8 वर्ष हो चुके। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 8 वर्षों के बाद 13% का ब्याज दर ले रहा है। ठीक है, तो 11 वर्षों में कितना भुगतान करेगा। ठीक है, देखिए बात 11 साल के लिए हो रहा है, तो 8 के बाद कितना बचा, तो 9, 10, 11। ठीक है, मतलब कि 3 साल और। ठीक है, तो अगले 3 साल के लिए कितना जो रेट है, तो उसके लिए ब्याज दर है 13%। ठीक है, इंटू 3 कर देंगे, 3 साल की बात है, तो 13 तो यहाँ हो गया 39%। ठीक है दोस्तों, ये निकल गया 11 साल का हमको ब्याज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों को देखिए जोड़ देंगे। ठीक है, इसको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 102%। ठीक है, मतलब कि 11 सालों में पूरा 102% का ब्याज लगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। ठीक है,
दोस्तों हमारा मान लीजिए जो मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो मान लीजिए पी है, ठीक है। पी पे हमको 102% का ब्याज लगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे पी इंटू 102/100, ठीक है। परसेंटेज हटाते हैं तो हम 100 से उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल जो भी रहा होगा मूलधन, उस पर क्या है 102% का ब्याज होगा, ठीक है। मतलब कि P इंटू 102/100। जो ये ब्याज है वो किसके बराबर है, तो ये जो ब्याज है वो 8,160 रुपये के बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से P का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल लेंगे। तो उधर देखिए 8,160 रुपया है, ये 100 चला जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 102, ठीक है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 100 का टेबल 8 बार में 800 आएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाता है, ठीक है। तो मतलब कि 102 अट्ठे क्या होता है 816, एक जीरो यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 80 इंटू 100, ठीक है। तो 8 इकाई 8 और 3 जीरो, ठीक है, 3 जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा प्रिंसिपल था, जो मूलधन था, जो कि उधार लिया था, वो 8,000 रुपये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई जो इसका है ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है। सो गाइस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।